Hello everyone, welcome to Environment IAS 51 टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024। ये हमारी सीरीज है और इसमें हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बटरफ्लाई की। लेकिन ये बटरफ्लाई सी बटरफ्लाई है, यानी ओशन के अंदर पाई जाने वाली बटरफ्लाई। So why this sea butterfly is there in the news? The basic idea about sea butterfly, about its habitat, why its population is declining, and other important fact about sea butterfly इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं sea butterfly. So why this particular topic is there in the news? So the vanishing sea butterflies. Why in news? Sea butterfly is struggling to survive in southern ocean ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली हमारा जो दक्षिण सागर है या सदर्न ओशन है, यानी कि अंटार्कटिका वाला जो एरिया है, वहां पर सी बटरफ्लाई का नंबर डिक्लाइन हो रहा है, उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। इस वजह से ये टॉपिक न्यूज में है। सो लेट अस कवर मोर अबाउट सी बटरफ्लाई। तो इस तरीके की ब्यूटीफुल जो है स्पीसीज है और समुद्र के पानी में आपको तैरते हुए ये नजर आती है। सो व्हाट आर सी बटरफ्लाइज? आल्सो हैबिटेट ऑफ सी बटरफ्लाई एंड व्हाट आर यूनिक फीचर्स। किसी भी स्पीसीज को जब आप पढ़ते हो तो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो बेसिक्स कवर कर रहे हैं व्हाट आर सी बटरफ्लाई। सो दीज आर टाइनी वंडर्स ऑफ ओशन। सी बटरफ्लाई और थियोकोसोमोटा, ये इनका साइंटिफिक नेम है। दे आर सब ऑर्डर ऑफ सी स्नेल्स। सो बेसिकली क्या है ये? सी स्नेल्स है, नॉन एज शेल्ड टेरोपोड्स। देयर शेल इज ट्रांसपेरेंट, फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल टू ओशन एसिडिफिकेशन। तो बेसिकली जब आप इस बटरफ्लाई को देख रहे हो तो आप ये एक टाइप का स्नेल है, सी बेस्ड स्नेल है। इनका जो शेल है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। आल्सो ये बहुत फ्रेजाइल और वल्नरेबल है ओशन एसिडिफिकेशन को लेकर। व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? ओशन एसिडिफिकेशन इज बेसिकली द pH of ocean मूविंग टुवार्ड्स एसिडिक साइड। इसका मतलब क्या है? हम ये जानते हैं कि ओशन वाटर का जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होता है। स्लाइटली बेसिक का मतलब ओशन का जो पीएच है ऑलमोस्ट 8.2 के आसपास रहता है। ये एसिडिफिकेशन का मतलब ये है कि ओशन का जो पीएच जो 8.2 है दैट इज मूविंग टुवार्ड्स 7। जो ये 7 है, 0 to 7 और 7 to 14 ये पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल में 0 to 7 एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, 7 to 14 जो है बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ओशन का जो पीएच है वो ऑलमोस्ट 8.2 होता है। नाउ रिसेंट कुछ टाइम से ओशन एसिडिफिकेशन का फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ओशन का जो पीएच है जो अभी बेसिक है इट इज शिफ्टिंग टुवार्ड्स पीएच न्यूट्रल और शिफ्टिंग टुवार्ड्स 7। अब ऐसा नहीं होगा कि ओशन का पीएच 7 हो जाएगा, लेकिन ये शिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट की डायरेक्शन को जिस कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओशन एसिडिफिकेशन। सो ओशंस आर मूविंग टुवार्ड्स एसिडिक नेचर, दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन। तो हमारा जो सी बटरफ्लाई है वो ओशन एसिडिफिकेशन को लेके बहुत वल्नरेबल है। इसका मतलब यह है कि अगर ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता जाएगा सो सी बटरफ्लाई की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द पॉपुलेशन, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है द पॉपुलेशन ऑफ सी बटरफ्लाई इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या है ये? स्नेल्स है, सी बेस्ड स्नेल्स है। दे आर फाउंड इन ऑल ओशंस बट आर मोर डाइवर्स एंड abundant in colder waters.
हमने न्यूज़ क्या पढ़ी कि सदर्न ओशन यानी अंटार्कटिका वाला ओशन का जो पार्ट है वहां इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ठंडे पानी में मिलते हैं, अंटार्कटिका में टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इस तरीके के वाटर में रहना ये प्रेफर करती है। हावेवर दे आर फाउंड इन ऑल ओशंस। तो अगेन यहाँ से भी एक स्टेटमेंट बन सकता है प्री में। मैं एक क्वेश्चन ही फ्रेम करके बताऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यूनिक फीचर्स क्या है इनका? So they spend their whole life floating, drifting, swimming weakly in water. They are holoplanktonic. तो जैसे बटरफ्लाई हवा में उड़ती रहती है, कितनी सुंदर दिखती है, वैसे ही ये पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। और इस तरह की जो स्पीसीज है उनको कहा जाता है होलोप्लैंक्टोनिक। सो दीज आर होलोप्लैंक्टोनिक। दे हैव लॉन्ग proboscis टू कैप्चर देयर प्रे। आपने कई सारे सी बेस स्पीसीज को देखा होगा, जैसे ऑक्टोपस का देखा होगा। ऑक्टोपस क्या करता है, जो है उसके हाथ होते हैं, है ना, 8 हाथ होते हैं, वो हाथ ऐसे निकालता है और किसी शिकार को ऐसे पकड़ के अंदर ले लेता है, देखा होगा ये ने। सिमिलर नेचर की स्पीसीज है हमारी सी बटरफ्लाई। इनके अंदर प्रोबोस्किस यानी कि इस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं जो इस तरीके से शेल में रहते हैं, और जैसे इनका शिकार पास में आता है ये ऑर्गन निकालती है, उसको कैप्चर कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके का इनका नेचर होता है अपने फूड को ऑब्टेन करने का। दे हैव reduced or absent gills and they rely on their body surface for gas exchange. तो बेसिकली ये रेस्पिरेशन के लिए बॉडी पर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि इनमें गिल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं, तो इसकी वजह से बॉडी की हेल्प से रेस्पिरेशन लेती है। तो ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ यूपीएससी प्री के लिए, ठीक है? तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी बटरफ्लाइज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सी बटरफ्लाई। दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सी बटरफ्लाई? स्टेटमेंट नंबर 1, सी बटरफ्लाई आर vulnerable to ocean acidification. Sea butterfly are found only in colder waters. Sea butterfly are holoplanktonic. Statement number 4, sea butterfly use their body for gaseous exchange. ये 4 स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट था? सेकंड वाला इनकरेक्ट था। दे आर फाउंड इन ऑल ओशन बट दे प्रेफर कोल्डर वाटर्स, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो सी बटरफ्लाई की को एक बार समराइज करते हैं। क्या है ये? सी स्नेल्स है पहली चीज। दूसरा, ये किस तरीके की स्पीसीज है? इनका शेल जो है ट्रांसपेरेंट है। दूसरा, ये बहुत वल्नरेबल और फ्रेजाइल स्पीसीज है, ओशन के अंदर फ्लोट करती रहती है और ओशन एसिडिफिकेशन को लेके बहुत सेंसिटिव है। तीसरी चीज, कहाँ कहाँ ये मिलती है? सारे ओशन में मिलेगी बट दे प्रेफर कोल्डर वाटर्स। वन मोर, और क्या है ये? होलो प्लैंक्टोनिक है, यानी कि वाटर में फ्रीली जो है फ्लोट करती रहती है। इनमें प्रोबोस्किस ऑर्गन्स है जो उनको फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, और ये गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी की हेल्प से करती है। दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी बटरफ्लाई। आगे बढ़ते हैं। द वाइटल रोल ऑफ सी बटरफ्लाइज, क्या इनकी भूमिका है एनवायरमेंट इकोलॉजी में या ओशन इकोसिस्टम में? सो दे ट्रांसपोर्ट कार्बन, दे आर सोर्सेस ऑफ फूड एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ। कार्बन ट्रांसपोर्टेशन का रोल इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सो बेसिकली क्या करती है ये सरफेस से कार्बन को ट्रांसपोर्ट करती है ओशन बॉटम में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रांसपोर्टिंग कार्बन, दे ट्रांसपोर्ट कार्बन फ्रॉम सरफेस टू डीप ओशन थ्रू देयर शेल्फ एंड फेकल पिलेट्स। तो बेसिकली
ये जो कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये कैप्चर करती है, ठीक है। या इनकी बॉडी का जो शेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का बना हुआ होता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रही है, कार्बन को कैप्चर कर रही है सरफेस वाटर से और डीप ओशन में उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फूड सोर्स, दे आर इंपॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर मेनी फिश, सी बर्ड्स एंड इवन वेल्स। तो बहुत सारी स्पीसीज के फूड का सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे सी बर्ड इनको खाते हैं, फिशेज इनको खाती है, वेल भी इनको खाती है, तो बड़ी बड़ी जो स्पीसीज है इनको खाती है। दे आर सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ स्पीसीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका फीचर है। हमने ये देखा था कि जो सी बटरफ्लाई है बहुत सेंसिटिव है, बहुत फ्रेजाइल है, वो बहुत वल्नरेबल है। अगर किसी ओशन में सी बटरफ्लाई का नंबर डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो निश्चित रूप से वहां ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। सो दे आर इंडिकेटर स्पीसीज and very sensitive species. If there is any pollutant in ocean, they will indicate ocean acidification को ये indicate कर सकती है। Moving forward, threat to sea butterfly, sea butterfly को threat क्या क्या है? तो हमने ये देखा था कि बहुत फ्रेजाइल है, बहुत वल्नरेबल है। तो पहला थ्रेट तो है ओशन एसिडिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन कोज डेलिकेट शेल ऑफ सी बटरफ्लाई टू डिजोल्व, वीकन एंड डिफॉर्म। इनका जो शेल है वो कार्बोनेट का बना हुआ है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। अगर ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो वो सारी स्पीसीज जिनकी बॉडी कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है वो अफेक्ट होती है, चाहे वो कोरल रीफ हो या सी अर्चिन हो या अदर स्पीसीज हो। तो सी बटरफ्लाई की बॉडी या शेल जो है वो, अगर ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो इनकी बॉडी का शेल खराब हो सकता है और इनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट। ओशन वार्मिंग, तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे ओशन का वाटर जो है वार्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। तो बेसिकली ये बहुत वल्नरेबल है। सो क्योंकि ये रेस्पिरेशन अपनी बॉडी की हेल्प से लेती है, और ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, ये पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में काम में लेगी। लेकिन अगर वार्मिंग हो रही है या ओशन का वाटर जो है गर्म हो गया है बहुत, तो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जनरली हम ये जानते हैं कि वार्म वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है कॉन्सेंट्रेशन ओशन की, ऑक्सीजन की। क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है तो क्या होगा, इनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी और इनका एनर्जी बैलेंस अफेक्ट होगा, इससे भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, शिफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? सपोज ये एक ओशन है, सपोज ये एक ओशन है, ठीक है, और इस ओशन में जनरली जो है कोल्डर एरिया, यहाँ नीचे वाले एरिया में ये सी बटरफ्लाई मिलती है। क्योंकि ओशन में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशन का पानी गर्म हो रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, चलो इस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। हम ये जानते हैं कि कोल्डर वाटर में मिलती है, तो क्योंकि कोल्डर वाटर जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये पानी गर्म हो गया है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों? वाटर वार्म हो रहा है, ऊपर का पानी गर्म हो गया, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा। कैस्केडिंग इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एंटायर ओशन फूड वेब, तो पूरी फूड वेब अफेक्ट होगी। तो बेसिकली थ्रेट क्या है? फर्स्ट, ओशन एसिडिफिकेशन। सेकेंड थ्रेट क्या है? ओशन वार्मिंग, there's distribution is shifting and there is a cascading impact। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान रखने। आगे बढ़ते हैं, प्रिजर्विंग सी बटरफ्लाइज। तो कैसे इनको प्रिजर्व करें? रिसर्च, कंजर्वेशन, अवेयरनेस। सो बेसिकली अगर हमें इनको प्रिजर्व करना है तो टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बटरफ्लाई एंड देयर इकोसिस्टम, तो हमें क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर इम्पैक्ट, ओशन एसिडिफिकेशन का इनके ऊपर इम्पैक्ट को समझना होगा, उस पर रिसर्च करनी होगी। कंजर्वेशन के लिए हमें जॉइंट एफर्ट लगाने होंगे,
Also, we need to educate the people, we need to aware the people about sea butterfly and their role in ecosystem. The fate of sea butterflies, so their population is declining, they are vulnerable and ecosystem पर भी impact पड़ रहा है. So threat from climate change with their population declining on southern ocean, climate change की वजह से population decline हो रही है और acidification की वजह से decline हो रही है population. Vulnerability, their shell are vulnerable to effect of ocean acidification and warming and ecosystem पर भी बहुत impact आ रहा है. We need a call of action to all nations to put in place individual actions. There should be community participation and policy support to recover the declining sea butterflies. So, a future with butterflies, sea butterflies, effort to mitigate climate change, reduce ocean pollution and support conservation effort. इससे हम इनका फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं. सो सी बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने होलिस्टिकली कवर किया है. एक बार जो है क्विकली 1 मिनट में टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं. सो हमारा टॉपिक है सी बटरफ्लाई. वाई सी बटरफ्लाइज आर देयर इन द न्यूज. न्यूज में इसलिए है बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, उनकी संख्या जो है कम हो रही है. वाई देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग? देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ टू मेजर रीजंस. फर्स्ट वन इज global warming. Second reason is ocean acidification. Mainly their population is declining in southern ocean. So let us understand sea butterfly. What are they? They are sea snails and which have transparent shells, and their shell is made of calcium carbonate. Their shell is transparent, their shell is fragile, and they are vulnerable to ocean acidification. First property. Second, where they are found? They are found in all ocean of the world, but generally they prefer colder water. तो आपको सदर्न ओशन में बहुत सारी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. यूनिक फीचर्स क्या है? तो बेसिकली ये फ्लोट करती रहती है, जिसको हम बोलते हैं होलो प्लैंक्टोनिक. सो दे आर होलो प्लैंक्टोनिक. फूड कैसे ऑप्टेन करती है ये? तो बेसिकली इनके अंदर प्रोबोस्किस ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनको फूड ऑप्टेन करने के लिए. आल्सो रेस्पिरेशन कैसे करती है? दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी एंड फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि गिल्स आर इधर रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन sea butterfly. What are threat to sea butterfly? First is ocean acidification, because their body is made of calcium carbonate or carbon. So ocean acidification affect carbon, so their body is affected and the population is declining. First. Second, warming ocean or global warming, since they are very vulnerable to temperature range, so their population is declining because of global warming. Also their distribution is getting affected because water is now warm. So these are basic detail about sea butterfly. Thank you very much.